हेलो एंड वेलकम टू एनएक्सजी मार्केट्स। मेरा नाम है मोहसिन इस्माइल। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इस चैनल को और अपडेटेड रहे मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है। और जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज़ ट्रेड एट योर ओन रिस्क। वेल, तो इस हफ्ते हम जानेंगे कि गोल्ड का फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी क्या रहेगा आने वाले हफ्ते में, और क्यों पिछले हफ्ते से या उसके पहले हफ्ते से गोल्ड ने इतनी अच्छी बुलिश मोमेंटम हमें बताई है, और क्या-क्या उसके पीछे वजह रही है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स। एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले फंडामेंटल्स कि देखते हैं कि ये हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, जो मंडे सितंबर 15th से फ्राइडे सितंबर 19 तक हमारे पास कुछ ऐसे न्यूज़ है इकोनॉमिक कैलेंडर पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे ऑफ कोर्स इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एक मीडियम वोलेटिलिटी न्यूज़ है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 इंपॉर्टेंट दिन है, और ये हफ्ता जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जानेंगे क्यों। वेल, ट्यूसडे को आपके पास कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स की न्यूज़ होगी, और फिर वेडनेसडे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी जो है फेडरल फंड्स रेट, यानी रेट कट आएंगे जो एक्सपेक्टेड है 4.25 परसेंटेज पे। इसके प्रीवियस जो मुकाबले है 4.50। अब देखना ये है कि रेट कट कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट है या नहीं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि ये एक न्यूज़ है वेडनेसडे के दिन। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि वेडनेसडे सितंबर 17 को जो न्यूज़ आएगी यूएसडी के लिए, फेडरल फंड्स रेट, रेट कट की न्यूज़ जो होगी, ये एक गेम चेंजर न्यूज़ है। तो इसको आप गलती से भी नहीं खोना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगा कि आने वाले हफ्ते और महीने गोल्ड किस तरफ बढ़ेगा, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। इसके अलावा इसको हम टेक्निकली समझेंगे कि एग्जैक्टली टेक्निकली है क्या। बट इसके पहले कि मैं टेक्निकली कुछ चीज़ें आपको बताऊँ, वेल, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि इस हफ्ते गोल्ड ने किस तरीके से और क्यों इतना बुलिश रहा है। कुछ उसकी वजह है। सबसे पहले तो जो वॉर टेंशन्स चालू है दुनिया में, और इज़राइल ईरान हो, इज़राइल यमन के ऊपर जो अटैक हो रहा है, इज़राइल गाज़ा का जो अटैक हो रहा है, वो यूक्रेन रशिया का जो वॉर सिचुएशन चल रही है, ये अपने आप में एक अपने पीक लेवल पर है। और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि जितनी जो वॉर सिचुएशंस बढ़ेगी, सेफ हेवन जिसको हम जो गोल्ड जाना जाता है, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता चला जाएगा। और उसी के दौरान बहुत सारी यूएस की न्यूज़ नेगेटिव आ रही है पिछले हफ्तों से, जिस वजह से डॉलर जो है थोड़ा सा वीक होता जा रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स कि काफ़ी लोग गोल्ड की तरफ बाइंग अब तक होल्ड करके रखे हुए हैं, एक्सपेक्टिंग ऑफ कोर्स कि ये और भी ऑल टाइम हाई लगा सकता है। एंड गोल्ड के कुछ रेंज है जो हम जानेंगे इस हफ्ते के, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप थोड़ा सा गौर करके सुने, समझे, बिकॉज इसके अंदर कई सारे ऐसे हिंट्स है, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपका ये जो हफ्ता है वो आपको सेव करेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए मेजर इंटेंशन ये होता है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेफ रहे, ताकि आप ट्रेड कर सको। अगर वही वॉश आउट हो जाए तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता ट्रेड करने के लिए, है ना? तो खैर, जैसे मैंने बोला कि ये हफ्ते बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिकॉज ऑफ वेनेसडेज रेट कट न्यूज़ जो आएगा उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट एक अलग सा टर्न ले सकता है। अब ये टर्न क्या हो सकता है, कैसे ये हफ्ता चल सकता है, कैसा ये हफ्ता हो सकता है गोल्ड को लेके, ये आज हम समझते हैं। तो ये हफ्ते में
फिलहाल मार्केट जो 3642.66 पे क्लोज हुआ है मंडे के दिन जब शुरू होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम वीकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये जो रेंज की हम बात कर रहे हैं ये पूरे हफ्ते की रेंज की बात कर रहे हैं। जो हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं एनालिसिस के ऊपर उसके हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। पर इंट्राडे ट्रेडिंग का जो रेंज होता है वो हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। लेकिन ये हफ्ते भर को हम समझेंगे कि ये हफ्ते का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना? अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और ये एक हमारे पास एक गैप है जिसको इसने फिल करना है और इसका ये जो रेंज है ये हमें अब ये समझना है। तो हो क्या सकता है कि क्योंकि हम जानते हैं वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मंडे और फ्राइडे और सॉरी मंडे और ट्यूसडे ट्यूसडे को भी एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप ये फिल गैप या तो रेजिस्टेंस की तरफ या तो सपोर्ट की तरफ आप देख सकते हो ना। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट के लिए ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप वीकली इसको देखोगे हफ्ते भर में, है ना? और आप देखोगे कि यहाँ से ये एक जो ट्रेंड है जो बेरिश जैसा लग रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है ना? यहाँ पे मार्केट को ज़रूरी है कि मार्केट इस चीज़ को क्रॉस करे अपने रेजिस्टेंस की तरफ पहुँचने के लिए, राइट? क्योंकि कई दिनों से मार्केट जो है पिछले 2-3 दिनों से मार्केट इसी रेंज में है जो 3650 से 3640 के दरमियान में है। अब मार्केट के लिए ज़रूरी है कि ये मार्केट को इस रेंज को तोड़ते हुए थोड़ा ऊपर जाए या तो ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़े या तो 3640 को तोड़ के नीचे हुए अपने सपोर्ट की तरफ बढ़े, जो 3620 का सपोर्ट है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये हफ्ते ज़रूरी है कि हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा-सा रेंज बाउंड दिखे बिटवीन 3650 और 3640 और उसके बाद ये जो सपोर्ट लाइन है 3620 के बीच में। अब जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, ये हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो इसके बाद ज़रूरी ये नहीं है कि आप यहीं पे एक सेल और एक ओपन कर लें अपने नेक्स्ट सपोर्ट के लिए या फिर यहीं पे डायरेक्टली आप बाय ओपन कर लें जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच कर दे या यहाँ पे टच करे। कोई भी पोजीशन जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जब भी मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को टच करे, तो उसके बाद ये आपका फर्स्ट टारगेट हो, जो आपका टेक प्रॉफिट हो। उसके बाद आप वेट करें कॉन्फर्मेशन के लिए जो आपको 3 सूरत में मिलते हैं। या तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो या फिर एक रीटेस्ट लेवल पे आप उसको कॉन्फर्मेशन मिले, रीटेस्ट के रिजेक्शन पे, है ना? या फिर अगर वो रिवर्सल हो, तो ये आपको कॉन्फर्मेशन देगा। उसके बाद ही आप आपका नेक्स्ट जो सेटअप है डील्स का, उसको आप अप्लाई करें या उस पे एक्ट करें, राइट? तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप इस पे गौर करें कि ये नहीं कि आप बस पोज़ीशन लेती चले जाएँ, है ना? जो हो सकता है आपके लिए नुकसान हो जाए उस चीज़ से। नाउ इसको अगर हम थोड़ा-सा ध्यान रखें और अब देखें कि अगर मार्केट ने इस हफ्ते में इस गैप को अगर फ़िल करते हुए इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस कर दिया उसके बाद या इस सपोर्ट को क्रॉस कर दिया उसके बाद, है ना? तो उसके बाद फिर आप देखोगे कि फिर ये रेजिस्टेंस और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की हम और नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। नाउ दैट इज़ व्हेन क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 3595 का है जहाँ से मार्केट वापस से पुल बैक करेगी बिकॉज़ उसके बाद फिर उसको एक गैप मिलेगा। अगर उसने इस ट्रेंड लाइन को बरकरार रखते हुए अगर बेरिश ही जाना है, तो फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर से वो अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने के लिए 3635 जो आने वाले टाइम में फिर उसके बाद उसका वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट इवेंचुअली अगर उसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया इस गैप को फिल करते हुए अगर नीचे नहीं जाता और 3620 और इस ट्रेंड लाइन के बीच में जब वो फिल करेगा उसके बाद अगर इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर चला गया, दैट इज वन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 3660 3670 पे चला जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जानना इसके लिए है कि ये है कि वेनसडे के जिन दिन जब रेट कट आएगा
यहाँ पे हमने थोड़ा-सा ध्यान देना है क्योंकि वेडनेसडे के दिन जब रेट कट आएगा और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, तो फिर आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रांगली अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3685 टू 95 इसके दरमियान में जाएगा। यहाँ से पुल बैक लेके अगर डिप लेके रीटेस्ट में अगर उसने इसको क्रॉस किया, तो फिर आप देख सकते हो कि मार्केट ये हफ्ते आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई 3700 पार कर जाए और फिर 3720 के दरमियान 3720 और एक लिक्विडिटी स्वीप बनता है फिर 3735 और 3740 और तो मतलब 3720 से 3740 के दरमियान ये एक लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिलेगी अपॉर्चुनिटी। एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन यहाँ पे इस वजह से आपको ये डिस्टेंस जो दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है ना। अगर मार्केट ये नहीं कर पाई, अगर ऊपर की तरफ नहीं जा पाई और रेट कट काफी पॉजिटिव रहा, तो फिर मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए यहाँ से फिर रिजेक्शन लेते हुए अपने सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट जो है 3595 अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सर्टेनली अगर इसको रीटेस्ट में या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में क्रॉस कर जाए, तो फिर आप ये डिमांड जोन देख सकते हो 3550 से लेके 3540 तक। ना यहाँ पे इस डिमांड जोन को हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट ने अगर ये ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करते हुए इसको नीचे की तरफ यानी बेरिश मोमेंटम ही देना है, तो मार्केट ज़रूरी है कि ये जो गैप है, इसको फ़िल करेगा। और अगर उसी को फ़िल करते हुए ये डिमांड जोन पे आ गया, तो एक छोटी-सी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, जब तक ये चीज को ध्यान रखें कि जब तक मार्केट 3540 आई रिपीट, जब तक मार्केट 3540 के मार्क को नीचे क्रॉस करके क्लोज नहीं होता, जो भी डेली कैंडल होगा, तब तक हम मार्केट को सेलिंग ट्रेंड नहीं समझेंगे। इसी वजह से ये चीज को हम बोलते हैं डिमांड जोन के। यहां से मार्केट ने अगर ये गैप फिल करके इस डिमांड जोन से अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए ऊपर बढ़ता चला जाएगा और फिर अपने ऑल टाइम न्यू हाई की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर डिमांड ज़ोन को क्रॉस करके नीचे क्लोज़ होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर ये बहुत ही बड़ा जो गैप है, फिर मार्केट इस बड़े गैप में एक बेरिश ट्रेंड आपको आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे इस चीज़ को अप्लाई होने में। हो सकता है ये मार्केट अक्टूबर-नवंबर के बाद आपको ये बेरिश ट्रेंड थोड़ा-सा देखने मिले, ताकि एक पुल बैक देखने मिले ताकि फिर से मार्केट ऊपर की तरफ हो। क्योंकि कमोडिटी को जहाँ तक हमने देखा है सालों से कि वो हमेशा से आपको एक एक लॉन्ग टर्म बुलिश हर साल कमोडिटी गोल्ड, सिल्वर ये हमेशा बढ़ते रहे हैं। तो ये चीज़ है आपको ध्यान रखने के लिए कि जब तक मार्केट 3540 क्रॉस करके नीचे नहीं क्लोज होता, तब तक इसका बेरिश ट्रेंड नहीं होगा। पर वो हर डिप पे सिर्फ आपने बाय लेना है और ये कंसिडर करना है कि आप बाय करो और बाय करते हुए आप अपनी पोजीशन बनाते जाओ। जब वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े, तो आपका यही जो बाय है, ये आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट पे लेके आके खड़ा कर देगा। और ये फिलहाल वो एरा है, क्योंकि आप देखोगे ये गोल्ड का जो हफ्ते का जो रेंज है, बस ये रेंज आप ध्यान रखें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट फोटो जैसा हो वो ले सकते हो। आप इस वीडियो को चाहिए तो बार बार सुने, ताकि आप ये हफ्ते इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हफ्ता है और ये रेंज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो फर्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है एंड देन द सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेडनेसडे के दिन जो रेट कट आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर के रूप में अपने सामने आएगा और ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और जो वॉर टेंशन्स चालू है, जो भी यूएस की इकोनॉमी जितनी वीक हर दिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो ये रेट कट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यूएस की इकोनॉमी को एक स्टैंड देने के लिए कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो फिर गोल्ड को हम और ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल सकती है।
तो इस चीज़ पे आप ध्यान रहे। और इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ की भी बात करें तो आप देखोगे कि बिटकॉइन, इथेरियम, हाइपर लिक्विड, सोलाना, ये 4 ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और इस पे आप ध्यान दें, इवन रिपल फॉर दैट मैटर, है ना? और अगर आप देखो कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग पोजीशंस। बिकॉज़ बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल यू नो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो पंप इन कर रहे हैं अपने अपनी लिक्विडिटी को इथेरियम में, हाइपर लिक्विड में, सोलाना में, जो इनको ये बूस्ट दे रहा है और उनको होल्ड करने होल्डिंग पोजीशंस पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इस हफ्ते पे ध्यान दें। और डेली की जो एनालिसिस है, जो डेली की जो रेंज है, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसे ही मार्केट शुरू होगा उसके बाद सुबह में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बट फिलहाल ये हफ्ते का रेंज जो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे आप ध्यान दें। और ये आपको हो सकता है, क्योंकि ये जो आने वाला वक्त है ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो हम एरा में एंट्री ले रहे हैं विद द एरा ऑफ एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो कि ये वो मौका है जहाँ पे जो चीज़ें हमने बहुत सालों में अगर गंवाई है, तो ये वो मौका फिर से आपके पास आएगा कि आप इस चीज़ को वापस से ग्रैब करें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपने इसके पहले खोई है फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने लाइफ में। ये आपके पास एक मौका हो सकता है कि आप फिर से वो सारी चीज़ें बना सकते हो। और यही है वो वेडनेसडे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक गेम चेंजिंग के तौर पे, एक डिमांड ज़ोन के तौर पे है ना, मिल सकती है। या फिर आपको एक सप्लाई ज़ोन जहाँ पे एक ऑल टाइम हाई की तरफ गोल्ड बढ़े। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीकेंड या सॉरी बहुत ही अच्छा एक वीक गुजर सकता है अगर आप इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान दो इस रेंज के ऊपर और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप ट्रेड करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेते हुए। ये नहीं कि आप अपनी लालच बताओ, बट लालच को कंट्रोल करते हुए बस आहिस्ता से, आराम से सपोर्ट ध्यान रखो, रेजिस्टेंस ध्यान रखो, जो भी कॉन्फर्मेशन है स्ट्रैटेजी का, उसके ऊपर ध्यान रखो और सेफली आप ट्रेड करो एंड एवरीथिंग विल बी वंडरफुल आफ्टर दैट। Well, that's all I have for you today. You have a wonderful day and a great life, happy life, and a happy trading to you all. Thank you.